आज बेटा हम डिस्कस करेंगे रिएक्शन ऑफ पीरियड 3 एलिमेंट विद क्लोरीन। और फिर बेटा हम ये देखेंगे कि हमारे पास क्लोरीन के साथ रिएक्शन के बाद नेचर ऑफ क्लोराइड क्या है। जब हम नेचर ऑफ क्लोराइड की बात करते हैं हम यहाँ पे दो तीन चीजें देखते हैं। हम ये भी देखते हैं कि बेटा हमारे पास बॉन्ड कौन सा है, और फिर अगर हम उसे वाटर में डिजॉल्व करेंगे तो पीएच क्या होगी, सारी चीजें। और जब हम ऑक्साइड की बात करेंगे बेटा तो वहां पे हम एसिडिक, बेसिक ऑक्साइड, एम्फोटेरिक ऑक्साइड, वो भी सारी की सारी चीजें डिस्कस करेंगे। तो इंशाल्लाह ताला कल ये यूनिट खत्म हो जाएगा, हम इसके एग्जाम क्वेश्चंस भी करेंगे इंशाल्लाह ताला। इसी वीक में इस यूनिट को अलॉन्ग विद एग्जाम क्वेश्चन हम कंप्लीटली फिनिश करेंगे बेटा। इसके बाद ग्रुप 2 वाला बहुत ही आसान है, रिएक्शन ऑफ पीरियड 3 एलिमेंट्स विद। अच्छा, क्लोरीन के साथ आप कर लें, ऑक्सीजन के साथ कर लें, कोई ऐसा मसला नहीं है। मेजोरिटी केसेस में हमारे पास ऑब्जर्वेशंस वगैरह भी सेम है बेटा आपके पास। हम यहाँ पे पहले ऑक्सीजन के साथ ही कर लेते हैं। ऑक्सीजन के साथ बेटा मैं इसलिए बता रहा हूँ कि नेचर ऑफ ऑक्साइड या इन चीजों से आप लोग ऑलरेडी फेमिलियर हो, आपको ऑलरेडी आइडिया है कि हमारे पास बेसिक ऑक्साइड्स क्या होती हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स क्या होती हैं। तो इसलिए बेटा वो हमारे लिए थोड़ी सी ईज हो जाएगी, आसानी। अब बेटा हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं इंशाल्लाह रिएक्शन ऑफ पीरियड 3 एलिमेंट विद ऑक्सीजन। पहले नंबर पे बेटा हम यहाँ पे बात करते हैं सोडियम की। सोडियम इज वन ऑफ द मोस्ट रिएक्टिव मेटल आपके पास। आपको पता है ना, मेटल की जो रिएक्टिविटी होती है वो डिपेंड करती है कि हाउ इजीली मेटल कैन लूज इलेक्ट्रॉन। और जो ग्रुप 1 की मेटल होती हैं, क्योंकि उन्होंने एक ही इलेक्ट्रॉन लूज करना होता है, दे कैन इजीली लूज इलेक्ट्रॉन। इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी किसी भी पीरियड में लीस्ट होती है आपके पास। मेटल की रिएक्टिविटी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन के ऊपर, नॉन मेटल की रिएक्टिविटी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन के ऊपर। सोडियम रिएक्टिव है। शायद आपको ओ लेवल आईजीसीएसई से ये भी पता हो कि सोडियम इतना ज्यादा रिएक्टिव होता है कि सोडियम को बकायदा हम ऑयल के अंदर स्टोर करते हैं, अदरवाइज ये ऑक्सीजन के साथ कंबस्ट हो जाता है, रिएक्ट कर जाता है। आपके पास सोडियम कंबस्ट विद येलो फ्लेम in excess of oxygen gas for white crystalline salt। सोडियम जो है ये रिएक्ट करता है बेटा ऑक्सीजन के साथ। ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने के बाद ये सोडियम ऑक्साइड बनाता है, जो कि हमारे पास व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड है। ये बेटा हमारे पास इक्वेशन है, सोडियम सॉलिड reacting with oxygen gaseous, it is changing into sodium oxide solid। ऑक्सीजन 2 है, बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पे 2 और ये 4 बेटा। अच्छा, एक चीज याद रखिएगा बेटा, जब आप ऑब्जर्वेशन की बात करेंगे, ऑब्जर्वेशन में आपने दो चीजों का ख्याल रखना है। नंबर 1, आप फ्लेम कलर, अच्छा कुछ जगहों पे आपको ना येलो फ्लेम की बजाय ऑरेंज फ्लेम भी मिलेगा, नॉर्मली येलो होता है। और दूसरे नंबर पे आपने सॉलिड आपके पास क्या बना, इसका बेटा आपने लाजमी ख्याल रखना है। यानी आपको आइडिया होना चाहिए कि सोडियम जो है, यानी हर एक एलिमेंट जितने भी हम डिस्कस करेंगे वो बेटा हम यहाँ पे देखेंगे। एक स्टूडेंट को हुआ कि मैं, अच्छा हम जितने भी एलिमेंट की बेटा बात कर रहे हैं, हम जितने भी उसमें ना आपने अगर कोई स्पेसिफिक फ्लेम कलर है, जैसे हम यहाँ पे कह रहे हैं कि हमारे पास येलो फ्लेम है, किसी केस में व्हाइट फ्लेम होगा, कहीं पे ब्लू फ्लेम होगा, वट एवर इज द फ्लेम कलर, आपने उसे लाजमी मेंशन करना है। अगर कोई और आपके पास विजिबल ऑब्जर्वेशन है
जो आपको नजर आ रहा है वो आपने लास्ट में लिखना है। मैं इसलिए बता रहा हूं बेटा, इसी जून 2025 के अंदर एग्जामिनर ने जब बच्चों से कुछ कंपाउंड के बारे में पूछा जैसे SiCl4, तो बच्चों ने उसकी सिर्फ फिजिकल स्टेट लिख दी कि ये लिक्विड है, इग्नोर कर दिया कि ये कलरलेस लिक्विड है। बिल्कुल एग्जैक्टली इसी पैटर्न पे PCl5 के जब बारे में पूछा तो बच्चों ने वहां पे सॉलिड लिख दिया, बट दे इग्नोर दिस थिंग कि ये व्हाइट या पील येलो सॉलिड है। तो आपसे जब एग्जामिनर विजिबल ऑब्जर्वेशन पूछे तो ट्राई योर लेवल बेस्ट, जो प्रॉपरली विजिबल है, नजर आ रहा है, वो सब कुछ आपने। अब बेटा ये जो सोडियम ऑक्साइड है ये वाला, इसमें 3-4 चीजें आपने जहन में रखनी है। नंबर 1, सोडियम ऑक्साइड आयनिक कंपाउंड है, यानी सोडियम आयन और ऑक्साइड आयन में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा। नंबर 2, सोडियम ऑक्साइड, बल्कि ओ लेवल में आपने पढ़ा होगा, ऑल कंपाउंड्स ऑफ सोडियम, पोटाशियम, अमोनियम एंड नाइट्रेट्स आर कंप्लीटली वाटर सॉल्युबल। ये वाटर में भी डिसॉल्व होता है और स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन सॉल्यूशन प्रोड्यूस करता है। तो ये इंफॉर्मेशन बेटा हम देखते हैं। सोडियम ऑक्साइड giant ionic lattice having strong electrostatic force of attraction between sodium ion and oxide ion। ये समटाइम एग्जामिनर बॉन्डिंग के मुतालिक पूछ लेता है, समटाइम एग्जामिनर स्ट्रक्चर के मुतालिक पूछता है। तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो जॉइंट आयनिक लैटिस है, इसमें आयनिक बॉन्ड है, यानी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन अपोजिटली चार्ज्ड आयन। सोडियम ऑक्साइड सॉलिड इज बेसिक, बेशक आप लिख सकते हो अल्कलाइन इन नेचर, ये कंप्लीटली वाटर सॉल्युबल होता है, इसलिए बेटा आप कहते हैं अल्कलाइन। तो ये बेटा आपके पास है सोडियम ऑक्साइड सॉलिड प्लस बेटा आपके पास H2O लिक्विड, इट इज चेंजिंग इनटू सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्वस। सोडियम ऑक्साइड कंप्लीटली वाटर सॉल्युबल है। अब बेटा इसकी ना पीएच भी बेटा आपने ध्यान में रखनी है। इसकी जो हमारे पास पीएच है सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि स्ट्रॉन्ग बेस है, तो वो 30-40। मैंने आप लोगों को इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर में भी ये बात बताई थी जब हम टाइट्रेशन कर्व डिस्कस कर रहे थे कि पीएच की कैलकुलेशन E2 के अंदर है, लेकिन आपको कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए। जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड की पीएच वैल्यू नॉर्मली रेंज क्या होती है, आपके पास वीक एसिड, इसी तरह स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस। हालांकि पीएच डिपेंड करती है बेटा कंसंट्रेशन के ऊपर, और वो हम E2 के अंदर डिस्कस करेंगे। तो अब बेटा देखिए हमने ना सोडियम ऑक्साइड को ईच एंड एवरी वे डिस्कस किया कि हमारे पास रिएक्शन कैसे होता है सोडियम को ऑक्सीजन के साथ, इसका स्ट्रक्चर क्या है बेटा हमारे पास जॉइंट आयनिक लैटिस, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, इसकी नेचर क्या है आपके पास। अब देखिए यहाँ पे ना मैंने इसका रिएक्शन विद एसिड नहीं लिखा, बट यू मस्ट हैव आइडिया कि अगर मेटालिक ऑक्साइड है, बेसिक ऑक्साइड है, एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट एंड वाटर बना सकता है। तो पेपर में एग्जामिनर हैव राइट टू आस्क सच टाइप ऑफ थिंग, क्योंकि आप ऑलरेडी ये चीज पढ़ चुके हो। मैं आपकी सहूलत के लिए एक एग्जांपल लिख देता हूं बेटा। सोडियम ऑक्साइड सॉलिड, लेट से बेटा आप इसका नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं, तो ये बेटा हमारे पास सोडियम नाइट्रेट प्लस बेटा आपके पास
H2O लिक्विड बन जाता है, सोडियम नाइट्रेट एक्वस और H2O लिक्विड बेटा आपके पास। ये तो बेटा हमारे पास एक इंफॉर्मेशन आ गई सोडियम की। इसी पैटर्न पे बेटा हम मैग्नीशियम को डिस्कस करेंगे, इसी पैटर्न पे बेटा हम बाकी एलिमेंट को डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह ताला जी। और इंशाल्लाह कोई ऐसी प्रॉब्लम हम कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम आज ही खत्म कर लें, अदरवाइज कल अगर थोड़ी सी बच भी गई चीज तो नो इशू। और कल बेटा इसके मेन क्वेश्चन देखेंगे, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसकी वर्कशीट वगैरह भी बेटा मैं आपके साथ इंशाल्लाह आफ्टर द क्लास या कल सुबह शेयर करता हूँ। अच्छा बेटा, मैग्नीशियम रिबन ये आपके प्रैक्टिकल में बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होता है। नॉर्मली जब आप एंथैल्पीज के क्वेश्चन करोगे तो मैग्नीशियम जो है बेटा उसका आप रिएक्शन कराओगे एसिड्स के साथ, या मैग्नीशियम ऑक्साइड्स वगैरह को यूज करोगे, या मैग्नीशियम मेटल को यूज करेंगे। तो मैग्नीशियम जो है ये हम फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं। कभी बेटा अगर अपॉर्चुनिटी मिले, खैर जलाना नहीं चाहिए, लेकिन बस बात बच्चे होते हैं मैग्नीशियम रिबन को जलाते हैं तो ब्राइट व्हाइट फ्लेम होता है। white is not enough, you must need to write bright white flame। कि बहुत ज्यादा बेटा ब्राइट होता है तो कहते हैं अगर लाइट ऑफ हो तो कमरा सारा रोशन हो सकता है। इट्स वेरी वेरी ब्राइट आपके पास। यहाँ पे लिखती हैं मैग्नीशियम burns with bright white flame। अब देखें ये एक ऑब्जर्वेशन आगे टू फॉर दूसरी ऑब्जर्वेशन व्हाइट क्रिस्टलाइन। अब देखें बेटा यहां पे भी हमने दो ऑब्जर्वेशन, फ्लेम कलर और सॉलिड का कलर। इसकी इक्वेशन बेटा बहुत ही आसान है, मैग्नीशियम सॉलिड reacting with oxygen gaseous, it is changing into magnesium oxide solid। ये बेटा हमारे पास इसकी इक्वेशन। अब बेटा हम यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड के बारे में थोड़ा सा देखेंगे। मैग्नीशियम ऑक्साइड भी सोडियम ऑक्साइड की तरह आयनिक कंपाउंड है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मैग्नीशियम ऑक्साइड आयनिक। अब बेटा आई थिंक सो मुझे दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है कि जॉइंट आयनिक लैटिस होता है हैविंग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मैग्नीशियम एंड ऑक्साइड। देखो ना, एग्जामिनर आपसे स्ट्रक्चर पूछे जॉइंट आयनिक लैटिस, आपसे एग्जामिनर इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पूछे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मैग्नीशियम आयन एंड ऑक्साइड। तो ये बेटा हमारे पास मैग्नीशियम का। अच्छा अब बेटा एक चीज याद रखिएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है ये पार्शली सॉल्युबल इन वाटर होता है ये भी बेसिक इन नेचर, लेकिन ये पार्शली सॉल्युबल होता है। पीएच वैल्यू इसकी 9 से 11 के इन बिटवीन होती है। नॉर्मली हम लोग 9 लिखते हैं बेटा। मैग्नीशियम ऑक्साइड सॉलिड इज partially soluble in water, pH is 9 to 11, normally right। अच्छा अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, पीएच कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड कर रही है। नॉर्मली 9 से मुराद है ये हमारे पास वीक है बेटा, इस वजह से बेटा ये आपके पास मैग्नीशियम ऑक्साइड सॉलिड प्लस H2O लिक्विड पार्शली सॉल्युबल है तो हम रिवर्सिबल का साइन लगा देते हैं।
मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड वीक बेस है आपके पास, है ये बेस बेटा। देखो इसकी पीएच वैल्यू 7 से ग्रेटर है। अगर ये बेटा बेस है, पीएच वैल्यू 7 से ग्रेटर है, तो इट मीन इट कैन रिएक्ट विद एसिड टू गिव्स अ साल्ट एंड वाटर। तो ये बेटा आपके पास मैग्नीशियम ऑक्साइड सॉलिड H2SO4 एक्वस मैग्नीशियम सल्फेट एक्वस प्लस H2। अब देखिए बेटा, यहां पे ना आपने मेरी एक बात को गौर से सुनना है। कभी कभार एग्जामिनर आपसे इस तरह की चीजें पूछता है। हमने क्या डिसाइड किया? हमने ये डिसाइड किया कि मैग्नीशियम ऑक्साइड बेस है, बेसिक इन नेचर है। अब ये चीज बेटा आपने ध्यान में रखनी है, वाटर में पार्शली सॉल्युबल है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन इज वेरी सिंपल, हमारे पास मैग्नीशियम ऑक्साइड इज more soluble in ammonium chloride aqueous as compared to sodium chloride aqueous। अब देखिए बेटा, याद रखिएगा, बेसिकली मैग्नीशियम ऑक्साइड वाटर में ही डिसॉल्व हो रहा है, लेकिन हम क्या कह रहे हैं? हम ये कह रहे हैं कि अमोनियम क्लोराइड में इसकी सॉल्युबिलिटी ग्रेटर है। वाटर कहां से आया? ये बेटा एक्वस है, एज कंपेयर टू सोडियम क्लोराइड में। सोडियम क्लोराइड की निस्बत इसकी सॉल्युबिलिटी अमोनियम क्लोराइड में ज्यादा है। अब ये क्वेश्चन है क्यों ज्यादा है, रीजन क्या हो सकती है बेटा? तो ऑब्वियसली हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। आप सबको आइडिया है, जितने भी अमोनियम NH4 पॉजिटिव अमोनियम साल्ट्स होते हैं, दे ऑल आर एसिडिक इन नेचर। तो ये चूंकि एसिडिक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बेस है, तो इसलिए बेटा ये ज्यादा सॉल्युबल है, जबकि सोडियम क्लोराइड न्यूट्रल होता है। अमोनियम आयन एक्वस, अमोनियम क्लोराइड एक्वस is acidic in nature. Sodium chloride aqueous is neutral. So magnesium oxide, basic oxide, reacts with ammonium ion aqueous। ये बेटा अगर आपको याद हो, अब जाहिर है हीट के बगैर वैसे ये रिएक्शन नहीं होता, लेकिन अगर आपको याद हो तो आपने ओ लेवल IGCSE में एक इंफॉर्मेशन पढ़ी होगी, रिएक्शन ऑफ अमोनियम साल्ट विद बेस। अमोनियम साल्ट NH4 पॉजिटिव, ये क्या थे बेटा? ये एसिडिक इन नेचर थे। तो ये बेटा आपके पास होता है। इन रियलिटी, इन एक्चुअली, ये बेटा NH4 पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव, मैंने इसलिए आपको कहा हीट चाहिए होती है, ये अमोनिया गैस प्लस H2O में चेंज हो जाता है। पॉइंट इज वेरी सिंपल कि अमोनियम साल्ट चूंकि आपके पास एसिडिक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बेसिक है, उस रिएक्शन की वजह से ये बेटा हमारे पास डिसॉल्व हो जाएगा। ये बेटा हमारे पास डिसॉल्व। अब बेटा मुझे बताइएगा, है किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन बेटा, कोई प्रॉब्लम? एनीवन बेटा? नहीं है? गुड शाबाश, वेरी गुड, जिंदाबाद जिंदाबाद। अब बेटा हम एल की तरफ आते हैं। अच्छा, एल में
आप लोगों ने ओ लेवल से ये पढ़ा होगा, एक प्रॉब्लम होता है, इसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन जाती है, जिसकी वजह से जो इनर एल्यूमिनियम है इट कैन नॉट फर्दर रिएक्ट विद ऑक्सीजन। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ पहले ताकि कोई चीज रह ना जाए। रिएक्शन ऑफ एल्यूमिनियम विद ऑक्सीजन क्या क्या है बेटा, मैंने आपको ये बेटा ओ लेवल आईजीसीएससी से आप पढ़ते आ रहे हो। मैं यहाँ पे इस ब्लैंक पेज के ब्लैंक पेज लेते हैं, ये लेते हैं। ये बेटा आप ओ लेवल आईजीसीएससी इंफॉर्मेशन पढ़ते आ रहे हैं कि अगर ये एल मेटल है, ऑक्सीजन इसकी सरफेस के साथ जब रिएक्ट करती है तो हमारे पास एक कंटिन्यूअस प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन जाती है। ये कहां पे पढ़ा होगा? आप लोगों ने रस्टिंग के चैप्टर में पढ़ा होगा। नहीं याद कोई बात नहीं, इसलिए मैंने आपको बता दिया। रस्ट पोरस होती है, ये कंटिन्यूअसली। अब इसका डिसएडवांटेज या एडवांटेज क्या है? जो हमारे पास इनर एल्यूमिनियम है, ये वाली बेटा मेटल, ये एक्सपोज ही नहीं है फॉर फर्दर रिएक्शन, तो कंप्लीटली ये रिएक्ट नहीं करती। हालांकि एल इज रिएक्टिव मेटल, ग्रुप 13 की मेटल है, इट इज रिएक्टिव मेटल, लेकिन रीजन ये होती है। अब बेटा हम क्या करते हैं, हम चूंकि कंबस्शन करवा रहे हैं एल्यूमिनियम की, वी रियली वांट कि कंप्लीट रिएक्शन हो, तो हम क्या करेंगे, हम पाउडर एल्यूमिनियम लेंगे, उसे बेटा हीट करेंगे। अब पाउडर एल्यूमिनियम का क्या होगा? पाउडर के ऊपर तो लेयर ही नहीं होगी, सरफेस एरिया ज्यादा होगा, क्विकली बेटा आपके पास एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनेगा। यहाँ पे व्हाइट फ्लेम है, ब्राइट व्हाइट नहीं है, सिंपल व्हाइट फ्लेम बेटा आपके पास है बेटा। Aluminium powder is heated in excess of oxygen gas. Air burns with white flame to form white crystalline solid। व्हाइट फ्लेम है और व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड है। ये बेटा आपके पास एल सॉलिड, ये बेटा ऑक्सीजन गैसियस, ये बेटा हमारे पास प्रोडक्ट आ गया Al2O3। बैलेंस करने के लिए बेटा हम इस तरीके से। अच्छा वैसे अगर आप गौर से देखें तो 1 मोल ऑफ मेटल इज रिक्वायरिंग मोर मोल ऑफ ऑक्सीजन। सोडियम के केस में अगर आप यहाँ पे देखें, सोडियम ये 4 मोल सोडियम के 1 मोल ऑक्सीजन रिक्वायर्ड था। 4 मोल के लिए 1। अगर मैं आपको ये कहूं कि सोडियम का 1 मोल हो तो ऑक्सीजन की 1/4 हो जाए। लेकिन जब हम mg की तरफ गए तो 1 मोल mg को हाफ मोल ऑक्सीजन चाहिए था, सोडियम को 0.25, mg को हाफ। और जब बेटा हम एल की तरफ आए तो हमारे पास 4 मोल ऑफ एल्यूमिनियम रिक्वायर्ड 3 मोल ऑफ ऑक्सीजन। अगर बेटा यहाँ पे हम 1 मोल कर लें तो ये बेटा 3/4.75। तो ये आप क्लियरली देख सकते हैं, नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट कंबस्शन ऑफ 1 मोल ऑफ मेटल, दे आर ग्रेजुअली इंक्रीजिंग। रीजन ये होती है ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज। नंबर ऑफ moles of oxygen
required for complete combustion are 1 mole of metal increase from sodium to air and reason oxidation state of metal increase। ये बड़ी सिंपल सी चीज है, बस का सिंपल चीजें ही बच्चे भूल जाते हैं, इसलिए बेटा मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ हर एक इंफॉर्मेशन हर एक चीज को डिटेल में बेटा मैं लिखता जाऊँ। अब है बेटा कोई कंफ्यूजन कोई प्रॉब्लम? अब बेटा हम यहाँ पे नेक्स्ट चलते हैं बेटा। अच्छा अब बेटा ये जो हमारे पास एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना है Al2O3 बेटा, याद रखिएगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड बेटा जो हमारे पास है ये एम्फोटेरिक है, इनसॉल्युबल इन वाटर है। और आपको पता है एम्फोटेरिक किसे कहते हैं बेटा? अ सब्सटेंस which can react with acid as well as with base, दोनों के साथ इंडिपेंडेंटली ये रिएक्ट कर सकता है। You can also call it can act as acid as well as base। नॉर्मली बेटा हम चूंकि एसिड को ए लेवल में डिफाइन करते हैं a substance which donate hydrogen ion, बेस कहते हैं which accept hydrogen ion। तो instead of act as an acid or base we preferably write it can react with acid and base। तो मैं यहाँ पे बेटा आपको बता देता हूँ। अच्छा एल्यूमिनियम ऑक्साइड भी आयनिक करता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड has giant ionic lattice insoluble in but soluble in acid as well as in base। ये बेटा हमारे पास वाटर में इनसॉल्युबल है लेकिन इट इज सॉल्युबल इन एसिड एज वेल एज इन बेस। रीजन क्या है? रीजन यह है कि हम कहते हैं कि हमारे पास एल्यूमिनियम ऑक्साइड सॉलिड इज एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक में मैंने आपको क्या कहा, कौन सी बेटर ऑप्शन है? इट कैन रिएक्ट विद एसिड एज वेल एज बेस। it can react with acid as well as with base। ये क्योंकि एम्फोटेरिक है इस वजह से बेटा ये एसिड और बेस दोनों के साथ बेटा ये हो सकता है। इसीलिए बेटा हम कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है बेटा, हम ये कहते हैं कि ये हमारे पास एसिड और बेस दोनों के साथ। अब बेटा मैं आपको बहुत ही सिंपल वे से ये समझाऊंगा। ये बेटा आपके पास है एल्यूमिनियम ऑक्साइड सॉलिड, हम बेटा लेट से इसका रिएक्शन करा रहे हैं एसिड के साथ, HCl के साथ। आप सबको पता है कि मेटालिक ऑक्साइड either they are basic oxide or amphoteric, when they react with acid they change into salt प्लस बेटा आपके पास वाटर। अब बेटा यहाँ पे चूंकि Al2 है हम यहाँ पे 2 लिख देते हैं। अब जब आपने 2 लिखा तो 2
मल्टीप्लाई बाय 3, आपके पास 6 HCl आ गया, 3 बेटा ऑक्सीजन है, हम 3H2O कर लेते हैं। अब बेटा हाइड्रोजन और क्लोरीन बैलेंस हो गया। ये वाटर, लिक्विड, सॉलिड और ये तो बहुत ही आसान सा रिएक्शन था। इट वाज लाइक रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटालिक ऑक्साइड। तो किसमें चेंज हुआ बेटा? साल्ट एंड वाटर। अब बेटा आपने मेरी बात को गौर से सुना है। मैं आपको एक चीज कंसेप्चुअली टीच कर रहा हूं ताकि आप लोगों को रट्टा ना लगाना पड़े। मैं इक्वेशन वहां पे लिख सकता था, नहीं लिखी। मैं यहाँ पे एक रफ पेज निकाल लेते हैं। ये हमने सारा किया, फिर यहाँ पे कर लेते हैं। थोड़ा सा ना हम ओ लेवल IGCSE पे चले जाते हैं। हम वहां पे ये पढ़ते थे, एक बेटा पानी पिला दो। हम वहां पे ये पढ़ते थे कि हमारे पास नॉन मेटालिक ऑक्साइड जो होते हैं, they are acidic in nature, although there were exception, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, लेकिन नॉर्मली हम कहते थे नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स आर acidic in nature. When they react with base they change into salt and water. अब बेटा गौर से देखिएगा, आप जब कार्बन डाइऑक्साइड का रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करते थे, तो आप पता है क्या करते थे? आई एम श्योर आप लोगों को याद होगा, कार्बन डाइऑक्साइड में एक ऑक्सीजन विद चार्ज -2 ऐड करते थे। क्या मतलब बेटा? ये देखिएगा, CO2 प्लस O-2 क्या बन गया बेटा? कार्बोनेट। तो आपका जो प्रोडक्ट होता था वो होता था सोडियम कार्बोनेट एक्वस प्लस H2O। आप इस तरीके से बैलेंस कर। इसी तरीके से बेटा आप सल्फर ट्राइऑक्साइड का रिएक्शन करते थे, किसी भी चीज का। बेटा एक में पानी पी लो। थैंक यू। अब बेटा इसी तरीके से अगर आपको याद हो, आप सल्फर ट्राइऑक्साइड का रिएक्शन करते थे, तो देखिएगा बेटा मैं वही मेथड कर रहा हूं। SO3 के साथ O-2, तो ये आ गया था SO4-2। ये कुछ केसेस में एप्लीकेबल नहीं भी होता। फॉर एग्जांपल जहां पे डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन हो, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, आल दो अप टू सम एक्सटेंट वहां पे अप्लाई होता है, लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है बच्चों को समझाना। या जो डाइमर्स होते हैं जैसे P4 और 10 है, वहां पे भी ये सच नहीं होता। वो अलग किस्सा है, अलग कहानी है, वो हम इसी यूनिट में आगे देखेंगे। ये जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करता था, तो ये बेटा सोडियम सल्फेट प्लस H2 आ जाते थे बैलेंस करने। अब बेटा इस कंसेप्ट को अगर हम माइंड में रखें, इसी चीज को, इसी कंसेप्ट को अगर बेटा हम माइंड में रखें, और हम यहाँ पे, मैं इसे रब कर देता हूं, यहाँ पे अगर बेटा हम लोग एल्यूमिनियम ऑक्साइड की बात करें, Al2O3, जब ये सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो आप क्या कर रही हो बेटा? एक ऑक्सीजन ऐड किया विद चार्ज -2, तो ये Al2O4 -2 आ गया। ये 2, 4 एंड 2 कॉमन आ गया। आप इसे यूं भी लिख सकते हो AlO2-1, यानी आपका जो प्रोडक्ट है वो आ गया NaAlO2 प्लस H2। बेटा आप पेपर में ये वाली इक्वेशन बिल्कुल लिख सकते हो, when aluminium oxide is reacting with water, sorry, with sodium hydroxide, when aluminium oxide is reacting with sodium hydroxide, बगैर किसी हेजिटेशन के आप ये इक्वेशन लिख सकते हैं। लेकिन अगर हम इस इक्वेशन को थोड़ा सा और आगे लेके चले, देखो हमने केमिस्ट्री सीखनी भी है, याद रखिएगा ऑल कंपाउंड्स ऑफ सोडियम आर वाटर सॉल्युबल।
इसका मतलब है सोडियम एल्यूमिनेट भी वाटर सॉल्युबल है। जब मेटालिक ऑक्साइड को वाटर में डिसॉल्व करते हो, जैसे आपने सोडियम ऑक्साइड को वाटर में डिसॉल्व किया था, प्लस वाटर हम यहाँ पे लिख देते हैं, तो ये बेटा सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड बना था। जब आपने मैग्नीशियम ऑक्साइड को वाटर में डिसॉल्व किया तो ये बेटा मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड बना। अब जब ये वाटर में डिसॉल्व होगा तो ये भी हाइड्रो ऑक्साइड में चेंज हो जाएगा, यानी OH। लेकिन इसके साथ एक एल्यूमिनियम है, एक सोडियम है। सोडियम के ऊपर चार्ज +1 है, एल्यूमिनियम पे +3 है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं NeAl OH4 टाइम। इसको भी सोडियम एल्यूमिनेट कहते हैं। इसको भी क्या कहते हैं बेटा? सोडियम एल्यूमिनेट। लेट मी रिपीट ऑल द डिटेल ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो और आपको प्रॉपरली केमिस्ट्री भी आती है। यानी इट्स नॉट अबाउट कि जी हमने सिर्फ और सिर्फ इक्वेशंस को रट्टा लगाना है। हम एक फुल डिटेल्ड केमिस्ट्री पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आप किसी भी फील्ड में जाओ तो आपको बेसिक कम से कम लाजमी स्ट्रॉन्ग। सबसे पहले मैंने आपको ये कहा है, जब कोई ऑक्साइड, नॉर्मली नॉन मेटालिक ऑक्साइड बेस के साथ रिएक्ट करते हैं, हम O-2 ऐड कर देते हैं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड जब बेस के साथ रिएक्ट करता है तो CO3-2, सल्फर ट्राइऑक्साइड जब रिएक्ट करता है तो SO4-2, एल्यूमिनियम ऑक्साइड जब रिएक्ट करेगा तो टेक्निकली तो होना चाहिए Al2O4-2, जिसे हमने सिंप्लीफाई करके AlO2-1, 2 को बेटा हमने कॉमन लिया। अब बेटे चूंकि सोडियम के साथ रिएक्ट कर रहा है, Al2O3 रिएक्टिंग विद सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड एक्वस, हमारा प्रोडक्ट बन गया NaAlO2 एक्वस प्लस H2O लिक्विड। ये बेटा हमारे पास प्रोडक्ट बन गया। अब बेटा जब ये वाटर में डिसॉल्व होता है, सोडियम एल्यूमिनेट, बेसिकली इसका नाम है सोडियम एल्यूमिनेट। सल्फर से सल्फेट, कार्बन से कार्बोनेट, एल्यूमिनियम से एल्यूमिनेट, और ऑल कंपाउंड ऑफ सोडियम। तो हमने ये पढ़ा है कि आप कोई भी ऑक्साइड वाटर में डिसॉल्व करो, लेट्स सी कैल्शियम ऑक्साइड को आप वाटर में डिसॉल्व करो, इट चेंज इनटू कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड एक्वस, यानी O-2 वाटर के साथ रिएक्ट करके OH- एक्वस बना देता है। तो ये जो ऑक्सीजन है ये वाटर के साथ रिएक्ट करके OH- बना लेगा। सोडियम के ऊपर +1 चार्ज है, एल्यूमिनियम के ऊपर +3, तो हमें 4 OH चाहिए। तो हम इस इक्वेशन को मॉडिफाई करके लिखेंगे। कैसे लिखेंगे बेटा? इसे भी सोडियम एल्यूमिनेट कहते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे इसी इक्वेशन को, अच्छा पहले तो ये बताएं बेटा, मैं सॉरी आगे चला गया, इसमें कोई कंफ्यूजन है? नहीं है, गुड। अब बेटा मैं इस इक्वेशन को प्रॉपरली डिटेल में आपको लिखता हूँ, आपको कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, आप पेपर में अगर ये वाली इक्वेशन लिखते हैं आपको मार्किंग स्कीम में मिलेगी भी सही। ये बेटा सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्वस, इट इज चेंजिंग इनटू NeAlO2 एक्वस, प्लस बेटा आपके पास आ जाता है H2O, बेसिकली आपके पास आ जाएगा। यहाँ पे बैलेंस करने के लिए बेटा हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये बिल्कुल ठीक है। इस कंपाउंड का नाम है सोडियम एल्यूमिनेट। लेकिन बेस्ट क्या है? बेस्ट यह है कि आप कहते हो एल्यूमिनियम ऑक्साइड सॉलिड इस सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड एक्वस के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, कि जो ऑक्साइड बनता है वो वाटर के साथ रिएक्ट करता है, इट चेंज इनटू NeAl OH4 टाइम एक्वस।
इसका नाम भी सोडियम एल्यूमिनेट है। अब बेटा यहाँ पे Al2 है, हम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब आपके पास सोडियम भी 2 हो गया, सोडियम को भी बेटा 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब आप यहाँ पे ऑक्सीजन देखें तो 8 हो गया, ये बेटा 3 + 2 5, तो यहाँ पे बेटा हम 3 करते हैं। हाइड्रोजन बेटा देखें आप तो 4 × 2 8, तो ये 6 एंड 2 8, तो ये बेटा हमारे पास एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। दिस इक्वेशन जिसे मैं शेडेड कर रहा हूं, दिस इक्वेशन इज मच मोर बेटर एज कंपेयर टू द अबव इक्वेशन। अब है बेटा कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम? बहुत डिटेल में ये इक्वेशन बताइए बेटा ताकि आपको प्रॉब्लम। ये इनऑर्गेनिक में सिर्फ इक्वेशन लिख के 2 दिनों में भी खत्म कर सकता था ये पूरा यूनिट, बट हमने नहीं किया, हमने फुल डिटेल बताई ताकि आप लोगों को कल को प्रॉब्लम। रट्टा लगाती जगह पे अगर आप रट्टा भी लगाएं तो कम से कम आपका कंसेप्ट हो कि ऐसा क्यों हो रहा है, बास केसेस में वैसे क्यों हो रहा है। अब बेटा हम यहाँ पे आ जाते हैं। अब जो नेक्स्ट एलिमेंट है वो है सिलिकॉन। सिलिकॉन के साथ क्या प्रॉब्लम है? सिलिकॉन इज ए मैक्रोमॉलिक्यूल, ये बहुत स्लो रिएक्ट करेगा। रिएक्शन ऑफ सिलिकॉन विद ऑक्सीजन, बहुत स्लो रिएक्ट करेगा, स्ट्रॉन्ग हीट चाहिए होगी, व्हाइट फ्लेम के साथ ही होगा, लेकिन जो हमारा प्रोडक्ट होगा वो मैक्रो मॉलिक्यूल बनेगा। ऐसा सिलिकॉन इज ए मैक्रो मॉलिक्यूल, so it reacts with oxygen at higher temperature। टेम्परेचर याद करने की जरूरत नहीं है, नर में लिखा होता है 500 सेल्सियस। फॉर सिलिकॉन डाइऑक्साइड सॉलिड, silicon dioxide solid is also, हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ये बेटा सिलिकॉन है, ये बेटा टेट्राहेड्रली 4 ऑक्सीजन के साथ अटैच्ड है, और ये बेटा आपके पास ऑक्सीजन फर्दर 2 सिलिकॉन के साथ एंड सो ऑन। और हम केमिकल बॉन्डिंग वाले यूनिट में डिटेल में भी पढ़ चुके हैं, इसे SiO2 क्यों कहते हैं, क्योंकि एक सिलिकॉन मैक्सिमम 4 ऑक्सीजन के साथ बॉन्डेड है, एक ऑक्सीजन मैक्सिमम 2 सिलिकॉन के साथ बॉन्डेड है। रेशियो हम निकालें तो ऐसा ही है। खैर हम लिख भी चुके हैं, इसलिए हम उस डिटेल में SiO, अब आपके सामने स्ट्रक्चर है, जॉइंट कोवलेंट स्ट्रक्चर, आप लिख सकते हो मैक्रोमॉलिक्यूल हैविंग स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड between silicon dioxide is insoluble in water but soluble in alkali at high temperature। याद रखिएगा, इसका मतलब ये हुआ
मैंने ये नहीं कहा इट इज सॉल्युबल इन एसिड एज वेल एज बेस, हमने कहा इट इज सॉल्युबल इन अल्कली। रीजन क्या है? रीजन ये है कि ये बेटा हमारे पास वेरी वीक एसिडिक इन नेचर है। सिलिकॉन डाइऑक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब हम रिएक्ट करते हैं, नॉर्मली कंसंट्रेटेड हीट करती हैं। यही कहानी मैं आपको पहले बता रहा था कि इसमें एक ऑक्सीजन ऐड करना है विद चार्ज -2। तो ये बेटा आपके पास आ गया Na2SiO2। इसको हम कहते हैं सोडियम सिलिकेट। क्या कहते हैं बेटा हम इसे? सोडियम सिलिकेट। हम कह सकते हैं बेटा कि ये जो है सिलिकॉन डाइऑक्साइड SiO2, ये वेरी वीक एसिडिक इन नेचर है। वेरी वीक हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ना तो ये वाटर में डिजॉल्व होकर एसिडिक सोल्यूशन बना रहा है, ना ही बेटा हम कह रही हैं कि ये हमारे पास जो है किसी आम बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है। तो ये वेरी वीक एसिड। अब है बेटा कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम बेटा? अब हम जल्दी से फास्फोरस और सल्फर को भी कंप्लीट कर लेते हैं ताकि ये खत्म हो जाए। क्लोराइड कल बहुत आसान है और कल ही इंशाल्लाह कुछ क्वेश्चन करेंगे, कुछ क्वेश्चन हम फ्राइडे को करेंगे। बेटा मैंने आप लोगों को टास्क दिया था यूनिट 2 मोल एंड इट्स कैलकुलेशन। हमने माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं, लेकिन आप लोगों को फिर भी मैंने कहा था कि आपने बाकी वर्कशीट करनी है, तो वो इंशाल्लाह ताला आप करें बेटा। जो उसमें प्रॉब्लम है मुझे भेजें, मैं उसके लिए क्लास भी आप लोगों की लाजमी बेटा उसे करें, उसके एक ही क्वेश्चन करें। फास्फोरस, फास्फोरस के ना एलोट्रॉप्स होते हैं। व्हाइट फास्फोरस आपके पास, रेड फास्फोरस। हम यहाँ पे जनरलाइज्ड फास्फोरस की बात करते हैं। फास्फोरस व्हाइट फ्लेम के साथ बर्न करके फास्फोरस ऑक्साइड बना देता है। 3 ऑक्साइड भी हो सकता है, 5 ऑक्साइड भी होता है। एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन होगा तो फास्फोरस 5 ऑक्साइड बनाएगा। फास्फोरस burns with excess of oxygen to form phosphorus 5 ऑक्साइड। ये जो बेटा हम यहाँ पे लिख रहे हैं 5, ये ऑक्सीडेशन स्टेट है। और यहाँ पे बेटा इसका फ्लेम कलर नहीं लिखा हमने, बर्न्स विथ वाइट फ्लेम। ये बेटा आपके पास फास्फोरस सॉलिड, ये बेटा ऑक्सीजन गैसेस, ये डाइमर बन जाता है हमारे पास P4O10 सॉलिड। बेटा डाइमर से क्या मुराद है? एक्चुअली इसे बनना चाहिए था P2O5 सॉलिड। डाई मीन टू, मर मीन यूनिट। ये बेसिकली हमारे पास डाइमर है। जैसे याद है हम Al2Cl6 लिखते थे, दैट वाज डाइमर। दो सिमिलर यूनिट आपस में कंबाइन होते, ये भी बेटा उसी तरीके से। In limited supply of oxygen, phosphorus 3 ऑक्साइड, अब ये भी डाइमर बनता है P4O6 कैन आल्सो। अब देखिए बेटा आपके पास फास्फोरस सॉलिड reacting with oxygen gases change into P4O6। अब बेटा ये एसिडिक ऑक्साइड्स हैं, आप इन्हें वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो ये बेटा एसिड बनाएंगे।
oxides of phosphorus are acidic in nature. क्या मतलब बेटा? लेट्स से अगर हमारे पास 5 ऑक्साइड है, यानी ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी बेटा 5 है, आप वाटर में डिसॉल्व करोगे तो जो एसिड बनेगा वो भी 5 वाला बनेगा बेटा। तो P4 है, हम यहाँ पे 4 लिख देते हैं, ये 6, ये लिक्विड, ये एक्वस, इसको बेटा हम कहते हैं फास्फोरिक एसिड। देखो बेटा, यहाँ पे फास्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है, इस एसिड में भी इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है। अगर बेटा +3 वाला होता तो जो एसिड बनता वो भी +3 वाला होता। क्या मतलब बेटा? मैं यहाँ पे आपको बता देता हूं। लेट से आप कहते P4O6, आप यहां पे लिख रहे हो फास्फोरस 3 ऑक्साइड। जब बेटा आप इसे वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो आपके पास जो एसिड बनता वो फास्फोरस एसिड बनता। यहां पे फास्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट +3, यहां पे भी +3, इसको बेटा हम कहते हैं फास्फोरस एसिड। यानी ये आपने ओ लेवल में या आईजीज में मेटालिक ऑक्साइड, नॉन मेटालिक ऑक्साइड, उसमें एसिडिक, बेसिक, एम्फोटेरिक एंड न्यूट्रल ऑक्साइड पड़ा है। ये यूं समझने के तकरीबन उसकी कैटेगरी है, याद रखिएगा। oxides of phosphorus are simple molecule having weak intermolecular forces। अब बेटा मैं आपको टेक्निक बताता हूँ, एक बताता हूँ विच विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू पीपल। काइंडली इसको आपने लाजमी सेंड करना है। क्या है बेटा? देखिए बेटा, आपके पास फास्फोरस 5 ऑक्साइड है सब। आप बेटा लेट से इसका रिएक्शन करा रहे हैं बेस के साथ, NaOH के साथ। गौर से देखिएगा, हमने यहां पे लिखा है एक्वस। एक्वस मीन वाटर, और हम ऑलरेडी ये पढ़ चुके हैं वाटर की प्रेजेंस में ये H3PO4 में चेंज हो जाता है। फास्फोरस 5 ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करके H3PO4 में चेंज हो जाता है। इसका मतलब है कि ये वाला कंपाउंड पहले बेटा आपके पास H3PO4 में चेंज होगा, और वो H3PO4 जो एसिड है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करके Na3PO4 बनाएगा अलॉन्ग विद द वाटर। मैं इसे बैलेंस नहीं कर रहा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। करना चाहें तो ये 3 कर लें आपकी बेटा जी, और यहाँ पे 3। अब बेटा इसका मतलब है यहाँ पे ये आपके पास इस वाटर के साथ रिएक्ट करके ये एसिड बना रहा है, जो इस NaOH के साथ रिएक्ट करके Na3PO4 बनाएगा। तो आप यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहे हो Na3PO4 एक्वस प्लस H2O लिक्विड। अब बेटा हमने यहाँ पे लिखा है P4, 4 के लिए हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 मल्टीप्लाई बाय 3, 12 सोडियम, 12 सोडियम मीन 12 हाइड्रोजन, तो आपके पास 6 वाटर मॉलिक्यूल आ जाएंगे। तो ये बेटा हमारे पास फास्फोरस की बात। अब है बेटा कोई कंफ्यूजन?
अब सिर्फ आखिरी बेटा हमारे पास ऑक्साइड बच गया है विच इज विद सल्फर, वो भी बेटा हम जल्दी से लिख देते हैं ताकि ऑक्साइड्स हमारे पास खत्म हो जाए और आपके लिए कोई कंफ्यूजन। बेटा इसमें है कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम बेटा? अब देखिए, रिएक्शन ऑफ सल्फर विद ऑक्सीजन। सल्फर जो है ये ब्लू फ्लेम के साथ वर्क करता है। सल्फर बर्न्स विद ब्लू फ्लेम फॉर सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर सॉलिड आप S8 भी लिख सकते हो, सल्फर ऑक्टा एटॉमिक होता है, इट चेंज इनटू सल्फर। सल्फर डाइऑक्साइड गैसेस in presence of catalyst। अगर आपको याद हो बेटा हमने टाइप्स ऑफ कैटलिस्ट में ये भी पढ़ा था, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, वैसे इस केस में वनेडियम पेंटॉक्साइड भी हो सकता है। ये दोनों में से कोई भी कैटलिस्ट, प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट चेंज इनटू सल्फर डाइऑक्साइड। याद रखिएगा सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड are simple molecule having weak intermolecular forces between molecules। अब ये आप सबको पता है कि हमारे पास सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड आर एसिडिक इन नेचर। बहुत आसान, सल्फर डाइऑक्साइड गैस वाटर के साथ रिएक्ट करेगी तो ये बेटा H2SO3 एक्वस सल्फ्यूरस एसिड बनाएगा। ये यहाँ पे सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है, यहाँ पे भी +4। ये आप लोगों ने ना कंटेक्ट प्रोसेस वगैरह भी पढ़ा होगा, वहां पे आपने सल्फर ट्राइऑक्साइड का पढ़ा होगा बेटा। सल्फर ट्राइऑक्साइड गैसेस ये बेटा जब वाटर के साथ रिएक्ट करती है इट चेंज इनटू H2SO4 एक्वस सल्फ्यूरिक एसिड। अब बेटा क्या कहा हमने? हमने सल्फर के केस में कहा कि सल्फर बर्न्स विद ब्लू फ्लेम, पहले सल्फर डाइऑक्साइड बनता है, फिर इन दोनों में से किसी भी एक कैटलिस्ट की प्रेजेंस में सल्फर ट्राइऑक्साइड बनता है। दोनों सिंपल मॉलिक्यूल हैं, गैसेस क्यों हैं? वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं, एसिडिक क्यों है? वाटर के साथ रिएक्ट करके एसिड में चेंज। अब देखिए बेटा मेरे बच्चों बात को और से सुनिएगा, ये है सल्फर ट्राइऑक्साइड गैसेस। आप अगर इसका रिएक्शन कराती हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्वस के साथ, बिल्कुल उसी पैटर्न पे ट्राइऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करके सल्फ्यूरिक एसिड बना देगी। सल्फ्यूरिक एसिड सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करके सोडियम सल्फेट प्लस वाटर बनाएगा। ये जो मैंने आपको मेथड बताया था, एक ऑक्सीजन ऐड करें विद चार्ज -2, ये बेटा इसमें ना आपके पास इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप इनमें से कोई रिएक्टेंट एक्सेस में यूज कर लें,
एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने के लिए ये कह सकता है हमने पोटाशियम हाइड्रोक्साइड को एक्सेस में यूज किया, या वो कह सकता है सल्फर डाइऑक्साइड को एक्सेस में किया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमारा प्रोडक्ट उसी तरीके से बनेगा। ट्राइऑक्साइड है तो सल्फेट, डाइऑक्साइड है तो सल्फाइड प्लस H2। तो ये था बेटा हमारे पास रिएक्शन ऑफ पीरियड 3 एलिमेंट विद ऑक्सीजन एंड नेचर ऑफ ऑक्साइड। इसमें आपने नोट किया है शुरू वाले बेसिक ऑक्साइड थे विद द पैसेज ऑफ टाइम, यानी सोडियम ऑक्साइड स्ट्रॉन्ग बेसिक, मैग्नीशियम ऑक्साइड बेसिक, एल्यूमिनियम ऑक्साइड एम्फोटेरिक, सिलिकॉन डाइऑक्साइड वीक एसिडिक एंड एंड में ये स्ट्रॉन्ग एसिडिक। अब बेटा मुझे आप बताइएगा कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम, एनीथिंग बेटा, यू कैन